नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके नंबर्स आए हैं और बहुत ही खराब नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मतलब दिमाग खराब कर देने वाले रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये एक एक करके सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जानना कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पूरा दिमाग ही खराब कर दिया कंपनी ने। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। पहले स्टॉक का प्राइस आज 1.5% की तेजी में था। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, देखिए केमिकल स्टॉक मेरे को पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं इस स्टॉक को कवर नहीं करता हूं, तो अच्छा बुरा कहना मेरे लिए बहुत ही बेकार रहेगा, क्योंकि जब चीज ही नहीं कवर कर रहा तो मैं कैसे बोलूं खराब है अच्छा। जब कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है कभी, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। बट रिजल्ट्स वो आपके सामने है स्क्रीन पे, मींस कि मेरे स्क्रीन पे है, मैं आपके साथ ऑरली डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी का शेयर प्राइस 3638 रुपीज़ के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 1.5% की तेजी रही है आज इस स्टॉक में। कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं डायरेक्टली। कंपनी का मुनाफा साल दर साल आपके लिए 332 करोड़ से घटकर 101 करोड़ का रह गया है। पूरा खत्म हो गया भाई। 332 करोड़ के सामने 101 करोड़ का मुनाफा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि बीते 3 क्वार्टर से कंटिन्यू ग्रोथ आ रही है। यानी वही कहानी है कि केमिकल स्टॉक्स जो टूटे हैं, जो गिर रहे थे, प्रॉफिट खत्म हो रहा था, और अभी इनके लिए वापस समय थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। एग्जैक्टली वही ये कर रही है कंपनी। सितंबर क्वार्टर में कंपनी 53 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर क्वार्टर में 80 करोड़ का, और अब 101 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज है, ईयर ऑन ईयर बेसिस डिप है। आई थिंक ईयर ऑन ईयर की जगह हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम नहीं चेक करेंगे, इसलिए क्योंकि स्टॉक तो वो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से टूट चुका है। अब ये अच्छा करना शुरू हो रहा है तो शेयर चलना शुरू हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि शायद ना टूटे स्टॉक, और अगर टूटता है तो मे बी बाइंग आ सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। तो मैंने शायद आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों तरफ की बात कर दी, बट आप मेरा कहने का मतलब समझो। मैं ये कहना चाहता हूं कि साल दर साल जैसे मुझे पहली नजर में बहुत खराब नंबर लगे, ऐसे ही बाजार को भी हो सकता है लगे और स्टॉक टूट जाए। लेकिन उसके बाद जो बड़े निवेशक हैं, जो इस कंपनी का मैनेजमेंट है, जो इस कंपनी को देख रहा है, जो इसमें खरीदारी कराते हैं, देखो हर कंपनी में प्रमोट ऑपरेटर बैठा है, तो वो क्या करेगा कि इसको वापस से चला देगा, क्योंकि उसे पता दिख रहा है 3 क्वार्टर से मेरा प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है। और अगर मैं 3 क्वार्टर की 2 क्वार्टर पहले बात करूं तो 50 करोड़ का मुनाफा था, अब 100 करोड़ है, डबल हो गया ऑलमोस्ट मेरा। तो क्या है कि वो ऊपर लेके जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज है, उसको बाजार हो सकता है ट्रिगर कर दे, ईयर ऑन ईयर को अवॉइड कर दे। सेम चीज हुई है आपके लिए रेवेन्यू में। 1471 करोड़ का रेवेन्यू 1133 करोड़ का रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 992 करोड़ के सामने 1135 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही खराब है। अगर बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 529 करोड़ के सामने 238 करोड़ साल दर साल रह गई है, यानी आधी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 206 करोड़ के सामने 238 करोड़ है। मार्जिन्स 21% के सामने 21% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन साल दर साल 36% के सामने 21% है। तो ये आपको समझना होगा, बड़ा डिफरेंस है क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे। और आपको सेक्टर को भी समझना होगा, वो सेक्टर है आपका केमिकल। तो केमिकल ऑलरेडी टूटा हुआ है, लेकिन अभी चलना शुरू हुआ है क्योंकि कंपनी वापस से ठीक करने लगी है। वही रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। इस कंपनी का लाइफ आई देखूँ तो 4200 रुपये के करीब का है, 4174 का, और 52 वीक आई 3920 का है, और अभी 3638 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है अगर डिप आएगी कोई, मैं एक बार टेक्निकल चार्ट भी देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है स्टॉक का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर, सो दैट हम और अच्छे से कवर कर पाए। गुजरात फ्लोरोकेम, जी हाँ, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो कंसोलिडेशन की रेंज का टॉप है 3700 रुपये और बॉटम है अराउंड 3100-3200। तो 3100-3200 मेरे हिसाब से बाइंग की रेंज बनेगी। 60 के पी पे है, तो सस्ता तो नहीं है भाई साहब। तो अगर स्टॉक टूटता है आपके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी समझ लेना 3200 के करीब तक, और अगर ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके गुजरात फ्लोरोकेम के नंबर। साथ ही साथ 3 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। रिजल्ट्स और भी बहुत सारे आते हुए दिख रहे हैं। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ शुगर स्पेस से उत्तम शुगर के बारे में।
₹2.50 प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 44 करोड़ के सामने 42 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 70 करोड़ के सामने 42 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो नंबर इसके भी खराब ही दिख रहे हैं। रेवेन्यू देखें तो 527 करोड़ के सामने 465 करोड़ रह गया है साल दर साल, एंड 518 करोड़ के सामने 465 रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नंबर इसके भी खराब ही दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 112 करोड़ के सामने 82.5 करोड़ का रह गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। मार्जिन 21.21% के सामने 17.73% रह गए हैं। तो खराब नंबर है उत्तम शुगर के भी, और इसमें भी गिरावट आने के चांसेस पूरे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 2 स्टॉक्स थे जिनके नंबर मेरे को उतने मजेदार नहीं लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, लेकिन गुजरात फ्लोरोकेम थोड़ा एडजस्टेड दिखेगा मेरे को लगता है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।